हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस। आई एम सुमित बंसल। आई होप आपको ये सीरीज़ असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस की अच्छी लग रही होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जो है हमारा 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस। तो देखो, स्टेटमेंट है हमारे पास असर्शन के लिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इज इनकन्सिस्टेंट व्हेन k इज 6। तो आपको पता है कि जो सिस्टम है वो इनकन्सिस्टेंट एक ही कंडीशन में होता है, और वो कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। It means when we have this condition between the pair of linear equations in two variable, then we say that okay, lines are parallel. Lines are parallel and the system has no solution. So by inconsistent we mean that this pair of linear equation has no solution. तो no solution जब कभी होता है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनकन्सिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस सिस्टम को, इनकन्सिस्टेंट बोलते हैं, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो k है क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो a1 है 2, b1 है 3, c1 है 5। तो a1 2 b1 3 नॉट इक्वल्स टू c1 है 5, a2 b2 c2 वो हमें यहाँ से पता चलता है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा a2, k हो गया हमारा b2, c2 हो जाएगा 7। तो देखो 2 से 4 को कैंसिल किया, 1/2 आ गया है ना। इसने बोला k किसके इक्वल होगा, तो नॉट इक्वल नहीं चूज करेंगे, मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा। k चला जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 2 चला जाएगा 6 के मल्टीप्लाई में, 3 के मल्टीप्लाई में, तो k कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब असर्शन हमारा ट्रू है। रीजन देखते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इज इनकंसिस्टेंट व्हेन दिस इज ट्रू। तो बिल्कुल सही बात है। और क्या मैंने इसी का यूज़ किया इसमें, बिल्कुल मैंने इसी का यूज़ किया इसमें। तो इट मीन्स बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कुछ भी नहीं था इसमें, जस्ट आपको वो कंडीशंस पता होनी चाहिए तो आप इसको कर सकते हो, है ना। इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ याद रखना पड़ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से, देखो द सिस्टम ऑफ दीज टू इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन इफ k इज 10। तो देखो दो सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया यही कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, है ना। तो इसका मतलब रीज़न जो है वो तो क्या है आपका, ट्रू है। द पेयर ऑफ दीज टू इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन इफ दिस इज ट्रू, अभी बताया मैंने। अब चेक करना है कि क्या k 10 आ रहा है। तो ये हो गया a1, अब यहाँ b1 क्या हो जाएगा -1, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता है। a1 हो गया 1, a2 यहाँ पे क्या आएगा 6, इक्वल में रखना है मुझे b1 क्या है, y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट यहाँ -1 है। b2 क्या है, इस y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का, तो वो क्या है -2 इज नॉट इक्वल्स टू किससे, c1 अपॉन c2। तो c1 क्या है -5, c2 क्या है -k। तो ध्यान देना मुझे k चाहिए, तो मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, k जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में, नॉट इक्वल्स टू 2 जाएगा 5 के मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हो चुका है माइनस, है ना। तो 10, तो k जो है 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हमारा ये असर्शन ट्रू होगा। तो ये तो बोल रहा है कि k 10 के इक्वल है, इट मीन्स इट इज़ फॉल्स, है ना। क्योंकि देखो यहाँ k नॉट इक्वल्स टू 10 है, तब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नॉट इक्वल्स वाली। अगर इक्वल ही आ गया तो फिर तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये होगा फॉल्स, ये है ट्रू, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। ऑप्शन जो डी है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। क्योंकि ऑप्शन डी में ही देखो, ऑप्शन डी में ही हम बोलते हैं असर्शन जो है हमारा वो फॉल्स है, रीज़न हमारा ट्रू है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, असर्शन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 इज अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं हमें कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो वैसे तो आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमें एक कंडीशन को चेक करना होता है, दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो देखो इसी एक कंडीशन पे तीनों क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं। आपसे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी पूछ सकता है, तो नो सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन हमने कर लिया। नेचर ऑफ लाइंस पूछ सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो लाइंस होती है पैरेलल। कंसिस्टेंसी के बारे में पूछ सकता है, जो कि क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया था मैंने, इनकंसिस्टेंट का, राइट। तो मुझे बस ये चेक करना है क्या ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। तो इसके लिए मैं इसमें वैल्यूज प्लग इन करूंगा। ये हमारा a1 b1 और ये हो जाएगा c1। c1 के लिए मुझे इक्वल में 0 चाहिए, तो c1 में -12 लूँगा,
है ना, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं उसमें इक्वल में 0 रखते हैं हम, राइट। तो A1 हो गया हमारा 4, A2 क्या आएगा हमारा 8। नेक्स्ट B1 हमारा, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 3, B2 क्या है यहाँ पे 6, C1 क्या है माइनस का 12 क्योंकि इक्वल में 0 चाहिए, यहाँ से C2 क्या हो जाएगा माइनस का 48। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 4 से 8 कैंसिल 1/2, 3 से 6 कैंसिल क्या मिलेगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल 12 से 48 कैंसिल 1/4। क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, यही मुझे चेक करना था। तो इसका मतलब जो असर्शन है हमारा वो तो क्या है, ट्रू है। असर्शन क्या है, ट्रू। रीजन चेक करो, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल्स टू b वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस। अरे कैसे हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, ध्यान से समझना। ax इक्वल्स टू b है तो x की वैल्यू क्या आएगी b/a, x की वैल्यू क्या आएगी b/a, ये हमारा x एक्सिस है। तो x अगर b/a है तो यहाँ कहीं लाइन बनेगी ना x इक्वल्स टू b/a की, जैसे मैंने आपको बताया था अगर ग्राफ बनाना हो x इक्वल्स टू 1 का तो ये लाइन होती है x इक्वल्स टू 1, ये लाइन होती है x इक्वल्स टू 2, ये लाइन होती है x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू समथिंग है तो वो तो x के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन पैरेलल किसके होगा, y एक्सिस के। ये बोल रहा है x के पैरेलल, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। असर्शन हमारा ट्रू है, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। असर्शन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगेन टू इक्वेशंस हमें गिवन है रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो वो 3 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लेक्चर में समझाई थी। इंटरसेक्टिंग कंडीशंस क्या होती है हमारे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट व्हाट इज c1/c2 का साइन, है ना, बिकॉज इफ these two are not equals it means lines are intersecting and we have a unique solution and the system is consistent, right। तो हमें चेक करना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है। तो अगेन क्या चेक करेंगे, a1 b1 इन सब की वैल्यूज प्लग इन करेंगे। व्हाट इज a1 2, व्हाट इज a2, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इट इज 1। नाउ b1 इज -1, व्हाट इज b2 इज अगेन -1। सो क्लियरली हम देख सकते हैं ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ये तो आएगा 1, ये आएगा 2/1, तो इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, हेंस the lines are intersecting lines, we have unique solution, it means assertion is true। reason is the linear equations 2x minus y minus 5 equals to 0, x minus y minus 3 equals to 0 meet the y axis at 0, -5 and 0,3 respectively। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ भी बन सकता है, ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ना y एक्सिस को इस पॉइंट पे मीट करती है। जब कभी आपसे पूछ ले कि y एक्सिस को कोई लाइन कहाँ मीट करती है तो मेरी एक बात याद रख लेना, अगर पूछा जाए कि y एक्सिस को कहाँ मीट करती है तो आपको y जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या करना है, निकालना है, क्योंकि y एक्सिस पे अगर कुछ कट करेगा तो x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। तो y एक्सिस बोले तो आप बस x को 0 पुट कर दो, क्या कर दो, x को 0 पुट कर दो। और अगर यहाँ x एक्सिस पूछता तो मैं इस y को 0 कर देता। बस इतनी सी बात आपको मेरी याद रखनी है। माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये आपके पास बचेगा -5। क्योंकि मैंने बोला था x 0 रखना है, y हमें -5 रखना है, तो ये क्या पॉइंट सही दे रखा है इसने, बिल्कुल सही पॉइंट गिवन है। इसी टाइप से अब इस लाइन के लिए आप चेक करो कि y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। आप करो, तब तक मैं भी यहाँ करता हूँ और फिर मैच करना। लाइन है x माइनस y -3 इक्वल्स टू 0, x को मैंने बोला 0 रखना है, अगेन प्लस माइनस का y इक्वल के यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा -3 बचेगा, यानी जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा 0, -3। बट इसने क्या बोला है 0,3, इट मीन्स ये इसका वो पॉइंट नहीं है जो y एक्सिस पे हमें मिलेगा। इसका मतलब रीज़न हमारा फॉल्स है, और जैसे ही रीज़न फॉल्स हुआ हम हो गए खुश, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, बिकॉज असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। इसमें कोई चक्कर नहीं है एक्सप्लेन उसको कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि फॉल्स ही हो गया ये, है ना, इसलिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से समझना, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्शन है x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो देखो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो इसमें पुट करके देख लो, यही तो करते हैं हम। अगर कोई कोऑर्डिनेट किसी का सॉल्यूशन है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो x को मैंने 2 से रिप्लेस किया, y को मैंने 1 से रिप्लेस किया, ये हो जाएगा 6 माइनस आपका
2। क्या 4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड इक्वेशन को भी चेक करो, यहाँ पे है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x को रिप्लेस करेंगे 2 से, y को रिप्लेस करेंगे 1 से। क्या आपके पास 5 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है 5, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब असर्शन जो है वो ट्रू है। दिस कोऑर्डिनेट x equals to 2 and this coordinate y equals to 1, these two coordinates are the solution of these two equations। so assertion जो है वो आपका राइट है। रीजन में क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ वैल्यूज x, y, यहाँ भी तो पेयर ही था x, y, बस उसको ऐसे खोल के लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट में पुट कर दिया है ना। अ वैल्यू पेयर ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द इक्वेशंस इन अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। कह रहा है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, यानी दो इक्वेशंस एक साथ आपको गिवन है, इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो बिल्कुल सही बात है, x, y अगर उसको सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई, तभी तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। बोल रहा है ना, सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, तभी तो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है। क्या मैंने इसी चीज़ का इसमें यूज़ किया है? बिल्कुल मैंने इसी का यूज़ किया है। यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है तो इसमें पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो बिल्कुल मैंने इसको यूज़ किया है। इट मीन्स रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए, बिल्कुल इजी है, क्योंकि 2 चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पॉलिनोमियल एंड रियल नंबर्स, तो इतना तो हमें आइडिया हो गया है कि कब कौन किसको एक्सप्लेन करता है, ये कैसे जज करते हैं, है ना। इसी में दिक्कत आती है मोस्टली बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन है हमारा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगेन 2 इक्वेशंस गिवन है, बोल रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमारे पास कब होते हैं? व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस क्या होती है? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए जो कंडीशन है वो आपके पास मैंने यहाँ लिख दी है, क्या कंडीशन होती है ना। इस केस में लाइंस कोइंसिडेंट होती है, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इनफाइनाइटली मैनी है। तो मुझे चेक करना है कि इनफाइनाइट मिल रहे हैं क्या। तो यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन सब की वैल्यूज इसमें प्लग इन करेंगे। व्हाट इज A1? 1, व्हाट इज A2? 2, B1 2, B2 -6, B2 क्या है? ध्यान देना, माइनस का 6। तो देखो मुझे यहीं पता चल गया, ये 2 से 6 कैंसिल होगा, माइनस का 1/3 आएगा, ये 1/2 है। क्या ये इक्वल है? नहीं है, इस पे जाने की नीड ही नहीं है। अगर यही दोनों नॉट इक्वल्स टू हो गए, इट मीन्स इसके पास तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, बट ये बोल रहा है कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो मैं रीज़न को भी एक्सप्लेन करूँगा। कुछ नहीं है, रीज़न में कह रहा है कि ये 2 इक्वेशंस हैं, तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं? इस कंडीशन में होते हैं, तो ये ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, 1% इसमें डाउट नहीं आएगा कोई भी, ध्यान से समझना बस। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोल रहा है। The system of equation x plus y minus 6 equals to 0 and x minus y minus 2 is equals to 0 has a unique solution, कि इन दोनों के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मुझे बताओ यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। थोड़ा सा अगर मैं पहले रीजन को पढ़ूँ तो मुझे क्या कह रहा है ये? द सिस्टम ऑफ दीज 2 इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ दीज 2 आर इक्वल। नो, इट इज़ फॉल्स। ये कब होता है यूनिक सॉल्यूशन? जब ये नॉट इक्वल होता है, बट इसने तो इक्वल दे दिया। अब क्योंकि रीज़न मेरा फॉल्स है तो मुझे तो पता है कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होने वाला है, क्योंकि असर्शन को ट्रू होना पड़ेगा, बट फिर भी मैं चेक करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखना ध्यान से कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो देखो A1 है हमारा 1, A1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट। A2 होता है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। B1 है यहाँ y का कोफिशिएंट। B2 है यहाँ y का कोफिशिएंट विच इज -1। तो दीज 2 आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑब्वियसली फॉल्स, बिकॉज यहाँ इक्वल बोला है, आना क्या चाहिए था? नॉट इक्वल, राइट। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और क्या है इसमें, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ज़्यादा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, असर्शन में क्या बोल रहा है? इफ़ द पेयर ऑफ दीज 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस गिवन है, अगेन देखो k है तो k की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा। कंडीशन क्या दे दी? कोइंसिडेंट लाइंस, देन वैल्यू इज 6। तो देखो कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इट मीन्स सभी का जो रेशो है वो क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। यही तो करते हैं हम। अब A1 A2 B1 B2 इन सब की वैल्यूज निकाल के इसमें प्लग इन करेंगे। व्हाट इज A1? 1, व्हाट इज A2? 3, है ना। यहाँ से देख सकते हो आप। व्हाट इज B1? 2, B2 इज k। यहाँ आएगा इक्वल, यहाँ भी आएगा इक्वल। C1 इज 7, C2 इज 21। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी 1/3 आएगा, यहाँ भी 1/3 है। k इंटू 1 इज k, 3 इंटू 2 इज 6। इट मीन्स k हैज़ टू बी 6, और यहाँ भी k 6 बोला है। इट मीन्स असर्शन तो आपका
100% ट्रू है। बात आती है रीज़न पे, कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइंस देन दे हैव नो सॉल्यूशन। बिल्कुल गलत बात है भाई, गलत बात नहीं करनी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ये हो गया कि ये क्या है, फॉल्स है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, ध्यान रखना, हमारे पास दो केस होते हैं, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन दोनों में ही हम कहते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बट एक एक्स्ट्रा चीज़ बता के जाता हूँ, ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाए तो आपको ये स्टैंड आउट करवाएगा बाकी बच्चों से। यूनिक के अंदर कंसिस्टेंट के साथ साथ जो सिस्टम है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के अंदर सिस्टम कंसिस्टेंट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, सिस्टम डिपेंडेंट, है ना। तो देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा सी करेक्ट होगा। और ये चीज़ आप अलग से नोट कर लेना, ध्यान देना मेरी बात ये, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है। क्या कहना चाह रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है बेटा, a1/a2 इक्वल हो b1/b2 एंड दीज टू आर नॉट इक्वल्स टू c1/c2। नाउ व्हाट इज a1 2, व्हाट इज a2 3, b1 एंड b2 भी देख सकते हैं, यहाँ से क्या आएगा 4 एंड 6 एंड c1 एंड c2 क्या है सॉरी c1 एंड c2 क्या आएगा यहाँ से। अब ये जो प्लस का 10 है यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 10, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 12। तो मैंने यहाँ लिख दिया -10/-12। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 से 6 कैंसिल हो गया, 2/3, यानी ये तो इक्वल है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 5/6, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, इट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इसको फॉलो कर रहा है। मतलब असर्शन जो है आपका वो 100% ट्रू है। रीज़न पे आते हैं, रीज़न में क्या कह रहा है, रीजन में कह रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बिल्कुल सही बात है। तो जब दोनों ही ट्रू हो जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो रीज़न है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है कि इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे भी तो यही बात कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और इसी का मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इट मीन्स रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ है हमारी असर्शन एंड रीज़न की, ये आपको अच्छी लग रही होगी। किसी भी टाइप के आपको क्वेश्चंस और करने हैं तो वो आप मुझे ज़रूर बताना। कोई RD शर्मा, RS अग्रवाल, ML अग्रवाल, किसी में भी कोई भी डाउट आपको आते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि सर ये हमारे डाउट है, या इस चैप्टर में हमें डाउट है, ये आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल मैं करूँगा। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ आएगी वो केस बेस्ड क्वेश्चंस की आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जो चैनल पे नए हैं वो हमारे इस चैनल की एक प्लेलिस्ट है, क्लास 10th कंप्लीट कोर्स। फ्री में पूरा कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ मिलेगा। हर चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ दिया है, उसको ज़रूर देखना। उसके बाद एक हमारी प्लेलिस्ट है क्लास 10th शॉर्ट्स के नाम से। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जो पॉसिबल हैं उनके MCQs आपको मिलेंगे भर भर के। डेली एक MCQ वहाँ आपको मिलेगा। और इस चैनल का जो कम्युनिटी में आप जाओगे वहाँ आपको डेली एक क्विज़ मिलता है MCQ अटैम्प्ट करने के लिए। 4 ऑप्शंस भी होते हैं उसमें ABCD टाइप से, तो उसको आप अटैम्प्ट करो। ऑन द स्पॉट आपको पता चलेगा कि आपके जो सेलेक्ट किया हुआ ऑप्शन है वो करेक्ट है या नहीं है, कितने बच्चों का करेक्ट है, कितने बच्चों से आप आगे हो, कितने बच्चों से पीछे हो, एक आपका एनालाइज हो जाएगा, है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यूट्यूब हमें दे रहा है, तो आपको ये आई थिंक यूज़ करना चाहिए। एंड अगर आपने लास्ट तक लेक्चर देखा है तो इसका मतलब आपके अंदर मैथ्स को लेके एक अलग ही क्रेज़ है ना। और ये क्रेज़ आपको डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में हेल्प करेगा। ये मैं आज लिख के देता हूँ, बाय सुमित बंसल।